नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। Imagine walking into your dream space every day. We bring your vision to life and create spaces that inspire. So design your dream and live your best life. Discover the art of modern living with Spacecraft Interiors. Your space, our craft. डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। अगर पैनल को सुंदर बनाना है तो इस बार मनपा चुनाव में नए चेहरे को लाना है। पैनल नंबर 17 से युवा उम्मीदवार रोशन वलेचा चुनावी मैदान में। उल्लासनगर शहर में शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी की जुबानी जंग हुई तेज। राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज को दिया गया करारा जवाब। पीएम आवास योजना को शुरू हुई जुबानी जंग। प्रदीप रामचंदानी ने खासदार श्रीकांत शिंदे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उठाए कई सवाल। पिछले कुछ दिनों से उल्लासनगर शहर में पीएम आवास योजना को लेकर राजनीति गर्माते दिखाई दे रही है, जहां 2 दिन पहले बीजेपी द्वारा पत्रकार परिषद कर शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज पर पीएम आवास योजना पर अड़चने डालने का आरोप लगाया गया था। तो उसके जवाब में राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज ने कहा था कि बीजेपी शहर की जनता को गुमराह करने का कार्य कर शहर की जनता से कई सच्चाइयां छुपा रही है। तो वहीं आज भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार परिषद लेकर राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज पर कई आरोप किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या कहा बीजेपी पार्टी के नेताओं ने। पंडित जी, कल महाराज भुल्लर जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, पहले आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपने जो उनके ऊपर आरोप लगाए, उनके विषय पर उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी जो बता रही है वो सरासर झूठ है और आवास योजना ये खाली केवल धोखाधड़ी के इमारतों वालों को मिलने वाली है, ये भी झूठ है। भाजपा सब झूठ बात कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? कल आदरणीय राजेंद्र भुल्लर साहब का जो आप सभी पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, उसे मुझे भी देखने का मौका मिला। मुझे आश्चर्य होता है, हमारे वरिष्ठ नगर सेवक हैं, हमारे साथ मिलकर हमने सत्ता चलाई है, महानगर पालिका में भी, सरकार केंद्र में भी और यहाँ पर भी, लेकिन उनकी बातों में इतनी अस्पष्टता थी। सबसे पहले कह रहे थे कि यह जो पीएम आवास योजना है उसको मंजूरी कराने के लिए खासदार ने, हमारे जो खासदार हैं, सांसद हैं, श्रीकांत शिंदे की वजह से हुआ है। तो जब श्रीकांत शिंदे की वजह से हुआ है, अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए क्योंकि हमारे आदरणीय खासदार हैं, तो फिर वो क्या प्रश्न श्रीकांत शिंदे जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे क्या कि उन्होंने एंटीलिया का जो है वो आपने जो दोष दे रहे थे कि एंटीलिया निकाल लिया, आमदार के दोस्त थे इसीलिए निकाल दिया, वहां महंगे फ्लैट मिलते हैं। या तो आप यह मान्य करिए कि खासदार साहब ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आमदार ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर हुई है, तब आपका ये आरोप जो है उसका पूछने का आपको हक बनता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि यह घर उन लोगों को नहीं मिलेंगे जिनकी बिल्डिंगे इमारत गिर गई हैं। तो आदरणीय हमारे नगर सेवक साहब को मैं सूचित करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हीं लोगों के लिए है जो बेघर हैं और जो इमारतों से जिनकी गिर गई वो बेघर हो गए हैं। और हमने ऐसे कभी नहीं कहा कि उनको मुफ्त घर मिलेगा। हमारे विधायक ने बताया था कितनी राशि उनको लगेगी और कितनी उसको सब्सिडी मिलेगी। उस आधार पर सभी जितने भी बेघर हैं वह उसके लिए पात्र हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबको अपने हक का घर। कोई भी नागरिक भारत का होगा जिसके पास घर नहीं होगा वह प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र होगा। इसीलिए कृपया लोगों की दिशा भूल मत करिए और आप
अगर 5 मिनट के लिए मान लिया जाए कि भाई आप जो आपने कहा कि मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन इसलिए दाखिल करी है क्योंकि इसमें गड़बड़ियां हैं, इसमें यह गड़बड़ियां है, ये प्लॉट हमें नहीं मिला, ये नहीं मिला, फला नहीं मिला, फला नहीं मिला, उसके बावजूद भी टेंडर निकाल लिया गया। मुझे ये बताइए कि जब मेरी ही पार्टी का उप मुख्यमंत्री यूडी डिपार्टमेंट का मंत्री है, तो मैं ये चीजें अपने शहर के विकास करने के लिए 37A का एक बता रहे थे कि उसमें बदल नहीं हुआ, तो यह पूरे अधिकार आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे श्री एकनाथ शिंदे जी के पास है, और सौभाग्यवश आप उन्हीं के पार्टी के नगर सेवक हैं, तो आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में दाद क्यों दे रहे हैं? अपनी सरकार का मंत्री है, उन मंत्री के पास जाकर और उनके पास यह कहना कि सर यह कठिनाइयां हो सकती है, तो ऐसा लगेगा कि शिवसेना जो है कि विकास के लिए जो चीजें टेंडर आ गई है उसमें रोड़े नहीं अटका रही है। ये तो आप अदालत में जाकर खुला खुला रोड़े लगा रहे हैं, और इससे ये समझ में आता है कि आपकी मंशा अदालत में जाने की क्या हो सकती है। यह पत्रकार बंदूक खुद ही निकाले, क्योंकि हमारा मित्र पक्ष है, हम बहुत इससे कड़े शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आपने इससे पहले कितनी आपने कोर्ट में आपने याचिका दायर की है, उसकी भी अगर आप सूची बता दें और उसका क्या हुआ वह भी आप देख लें तो आपको पता पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आज फिर से शिवसेना शिंदे गुट के नगर सेवक होने के नाते मैं आदरणीय खासदार से यह पूछना चाहता हूं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो ये नगर सेवक है वह आपके पास ना आकर, आपके विभाग से जो अड़चने न हटाकर अदालत में जाता है और यह कहता है क्योंकि आचार संहिता है, अंबरनाथ में आचार संहिता है, इसके लिए इसे रोका जाए। मंशा रोकने की है, आचार संहिता अगर अंबरनाथ में है, उल्लासनगर में आचार संहिता नहीं है। अगर उसमें पढ़ोगे, क्योंकि प्लाट जो है वह अभी तक उसका लैंड का यूज बदला नहीं है, तो लैंड का यूज बदलने के लिए आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री और यूडी के मंत्री के पास न जाकर अदालत में जा रहे हैं, तो यह भूमिका हमारे आदरणीय खासदार, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री उनको मान्य है, उनको इनका उत्तर देना पड़ेगा। या यहाँ के जो लोकल नेता हैं जो अपने आप को शिवसेना शिंदे गढ़ के बड़े नेता मानते हैं, उन्होंने बताना चाहिए शहर को कि इस तरह के 750 करोड़ जो केंद्र से आए हैं गरीबों को घर देने के लिए, उसमें रोड़ा अटका रही है शिवसेना। आप लोग इसमें पूरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। इसका आपको जवाब क्या है, इसका जल्द से जल्द पत्रकारों को आपको जवाब देना चाहिए। पंडित जी, ये सही है कि रेजोल्यूशन अभी भी चेंज नहीं हुई है, इसके बारे में जानकारी? मेरे हिसाब से जो कुछ भी कमियां होगी उसके गहराई में हम नहीं गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि प्रशासन और सरकार इतनी सज्ज है, इतनी कैपेबल है, इतनी उनकी शक्ति है, जो छोटी मोटी तांत्रिक अगर कोई होगी, तो मुझे जानकारी नहीं है, मेरे हिसाब से तो हो गई होगी, क्योंकि इसकी गहराई में हम नहीं गए हैं, इसके लिए इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना आपको बता दे कि इस वजह से यह काम नहीं रुकेगा। जो चीजें हैं वह करने वाली हमारी सरकार है, और सरकार अगर ऐसी कुछ चीजें कमी रह भी गई होगी, तुरंत प्रभाव से जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 750 करोड़ दे देते हैं, तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुकेगा क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगा। यह केवल इन शिवसेना शिंदे गढ़ की मंशा को उजागर करने का हमारा कारण था, क्योंकि ये कहते हैं कि हम केवल विकास का काम करते हैं। इस तरह से कैसे विकास होगा? आप उसी पक्ष के पिछले 25 सालों से आप नगर पार्षद हैं और इस तरह के रिट पिटीशन डाल रहे हैं,
तो कहीं न कहीं आपके विकास मॉडल पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। प्रदीप जी, उन्होंने एक कहा कि ठीक है, मैं कोर्ट से मेरा पिटीशन पीछे लेता हूं, मगर जो आवास योजना है वो एनटीआर में पास कराए। अच्छा, आइए इस बात पे। मैंने कहा कि अगर आदरणीय खासदार महोदय ने यह पास कराई है, जिस तरह से अरुण आसान और राजेंद्र चौधरी ने कहा, तो यही मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं कि हमारे जो मंत्री हैं टाउन यूडी डिपार्टमेंट के, उनको कहकर अगर आप अपनी याचिका वापस लेते हैं और लोगों से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं वापस लेता हूं, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम और हमारी सरकार मिलकर एंटीलिया में भी घर बनवाएंगे। उनका कहना है कि एंटीलिया में ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? अभी हमारे आप जो बोल रहे हैं, यह डिपार्टमेंट जो है उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के पास है। यह प्रश्न अगर पास करने वाली जो अथॉरिटी होती है, यह प्रश्न उनके पास होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्यों डिले हुआ है। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। मनपा आयुक्त और आप मिलीजुली कर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का कोशिश कर रहे हो, ये भी आरोप लगाया। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? 2000 अगर आप कहेंगे कि 2020 में जब शिवसेना की सत्ता थी, जब उद्धव बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर आज तक पूरा जो वर्चस्व है शिंदेगढ़ का महानगर पालिका में है। किस तरह के लोग बिठाए गए टाउन प्लान में, जिसका मैंने आपको पिछली बार नाम भी बताया था। ऐसे लोग किस तरह से कैसे भ्रष्टाचार उन्होंने किया, किस तरह से पूरे महानगर पालिका के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार किया, वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इस वक्त उसको आप दिशा बदल जाएगी, उसके लिए अलग से आपसे इंटरव्यू करेंगे। ये सिर्फ भ्रष्टाचार जो रहता है बाहर निकालने के लिए चुनाव के माहौल दिख के बाहर निकलते हैं, बाकी टाइम शांत रहते हैं, आरोप लगाया। देखिए, चुनाव के समय निकालो या कब निकालो, भ्रष्टाचार एक ऐसी लड़ाई है जो निरंतर लड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के समय में ही होता है। मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पहले भी कई बार ऐसे, जब चुनाव नहीं थे तो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे निकाले थे, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पूरी तरह से खुल नहीं जाते, तब तक पत्रकारों के आगे आना ठीक नहीं। हवा में किसी तरह के भ्रष्टाचार लगाना ठीक नहीं है। अब कई चीज जैसे टीडीआर का मुद्दा है और सारी चीजें हैं जो खुले तौर पर सामने आ गई है कि जिस तरह से प्रशासन ने इस शिंदे सरकार कहें या आप कहें कि भाई महापौर थे उस समय के, जिस तरह के भ्रष्टाचार एक एक करके बाहर आ रहे हैं, उसका पूरा काला चिट्ठा हमने आपको दिया है। बिल्डअप से आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साठगांठ है, इसलिए वो प्रोजेक्ट का नाम आप वहां पर नहीं ले रहे, ऐसा आरोप गुलर महाराज ने लगाया। उसको मैं पूरी तरह से आपको बताया, बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं सभी पत्रकारों की तरफ से, अंतिम में उत्तर दे रहा हूं। अगर वह श्रेय ले रहे हैं कि हमने यह पास कराया है, तो उसका जो उस तरह का प्रश्न पूछने का उनको अधिकार नहीं बचता। या तो वो अपना श्रेय लेना पीछे ले ले कि प्रधानमंत्री आवास योजना में शिंदेगढ़ का कोई हाथ नहीं था, तब उनकी यह प्रश्न पूछने का अधिकार तब उनको हो सकता है। उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष बोलते हुए आप पे भी आरोप लगाया है कि जहां ये भ्रष्टाचार की भाषा करते हैं मगर खुद उस पर शामिल होते दिखाई दे रहे। ऐसे प्रश्नों के क्या उत्तर देंगे जिसका कोई सर नहीं पाव नहीं? ऐसे तो कोई भी किसी को लगा दिए, कोई ऐसे आप प्रमाण कर दीजिए कि पूर्व जो जिला अध्यक्ष यानी मैंने कुछ किया है, तो उसके प्रमाण भी देने चाहिए। तो टेंडर डायरेक्ट कैसे निकले? कौन से टेंडर डायरेक्ट कैसे निकले? प्रधानमंत्री आवास के नहीं, ऑनलाइन है। एक ही को कैसे दिया है? आपके पास जानकारी नहीं है, वो ऑनलाइन है, अभी भी चल रहा है। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जिस प्लाट पर आवास योजना का निर्माण होने वाला है, वो प्लाट अभी भी लोगों के पास ऑक्यूपाइड है। महानगर पालिका ने वो प्रॉपर्टी हैंडओवर की नहीं है, तो वहां पर काम कैसा होगा? और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि महानगर पालिका की आयुक्त वह प्लाट हमें दिखाए कि वो ताबा उनके पास है, तो मैं मानूंगा। आप देखिए, ये 7 नंबर में है, जिला अधिकारी ठाणे यांचा अगाऊ ताबा आदेश दिनांक। उन्होंने ये ताबा थाने हमारे को कलेक्टर ऑफिस ने दे दिया है, लेकिन आप
इस बात को तांत्रिक बातों में क्यों जा रहे हो? क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है क्या? विरोध किस बात का कर रहे हैं? उनका मंत्री नहीं है क्या? यूडी का मंत्री है। कहना तो उन्होंने ये चाहिए कि भाई अच्छी बात है, 750 करोड़ आए हैं, हम सब मिलकर इस शहर के गरीबों के लिए घर देंगे। ये वो क्या विरोधी पक्ष के नेता हैं और वो इस तरह के हम पे आरोप लगा रहे हैं? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट की सरकार का प्रशासन है ना। आप कम से कम इस बात का तो समझिए कि बस केवल आपने चले जाना है कोर्ट में और इस लोगों के जनहित के लिए काम करने के लिए आगे नहीं आना है और दिखाना है। अब इनके पीछे क्या मंशा है वो आप पत्रकार हैं, वो जांचिए। प्रदीप भाई वो बोल रहे थे कि ये जो रिजेंसी एंटीना में जो प्रोजेक्ट अभी तक उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया है, आगे नहीं बढ़ा है, तो मनीषा आवाड़े के खिलाफ मैं कोर्ट में गया हूँ। मनीषा आवाड़े भ्रष्ट है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी मैदान में आई है और मेरे ऊपर आरोप कर रही है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, मनीषा आवाड़े जो हमारी यहाँ की आयुक्त हैं, उसकी नियुक्ति यूडी डिपार्टमेंट करता है। यूडी डिपार्टमेंट की जो चार्ज है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के पास है, उन्हीं के पार्टी से संबंधित रखते हैं, तो इनका आरोप सीधे अपने मंत्री के ऊपर है या हमारे ऊपर है? बार बार इसी प्रश्न का मैं वही उत्तर दे रहा हूं कि पूरे महानगर पालिका के कमिश्नर को किसी की नियुक्ति देनी है तो यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, और यूडी डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, शहरी डिपार्टमेंट जो है, शहरी विकास जो विभाग है वो शिवसेना शिंदे गठ के पास है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे के पास है। उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। हमने ये आप सभी पत्रकारों को मैं ये नया एक आपके सामने उल्लासनगर के जो भ्रष्टाचार में जिस तरह का रोड़ा एक बार फिर से लगाया जा रहा है, ये कुल 100 करोड़ के काम है। ये देखिए, आप फोटो आप सभी ले लीजिए, 100 करोड़ के काम है। हाँ, वो सारे दे रहा हूं मैं आपको, एक ये भी है। ये 100 करोड़ के सड़क के काम है जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री ने यहां पर देखिए सही करके दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, कब दिया है? 1/7/2025 को। ये एमएमआरडीए में जानबूझकर रुकाए गए हैं उल्लासनगर के 100 करोड़ के काम, जिसमें मुख्य रूप से उल्लासनगर टर्निंग पॉइंट से गोल मैदान का रास्ता है, नेहरू चौक से प्रेम रामचंदानी टाउन हॉल वाला रास्ता है, शिवाजी चौक से रेलवे स्टेशन का रास्ता है, खेमानी चौक से बैरक नंबर 557 वाला रास्ता है, गुलराज टावर से रेणुका सोसाइटी वाला रास्ता है, फिश मार्केट से डोलूराम दरबार वाला रास्ता है, अशोक अनिल सिनेमा वाया खेमी डाइंग मनीष नगर वाला रास्ता है, उल्लासनगर रेड क्रॉस सोसाइटी से नानक जीरा चौक तक का रास्ता है। कुल मिलाकर 100 करोड़ के रास्ते एमएमआरडी यानी इसी विभाग में जिसको रोका गया है, और अभी थोड़े दिनों में ऐसा न हो जाए कि इसको इलेक्शन आते आते हमारे जो आज के तारीख में मित्र हैं लेकिन मित्र के रूप में विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वह यह कह दे कि हमने 100 करोड़ के रास्ते पास कर दिए। तो इसको पहले से ही हम बता रहे हैं, यह हमारे मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया आदेश है एमएमआरडी को। इसके सारे अगर ये 100 करोड़ के रास्ते पास हो जाते हैं, जो कि 3-4 महीने से एमएमआरडी डिपार्टमेंट में यूडी डिपार्टमेंट में रुके हुए हैं, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। एमएमआरडीए में रुके हुए हैं, यूडी डिपार्टमेंट ने रोके हैं। लाड़की बहन योजना के कारण पैसा नहीं होगा गवर्नमेंट की वजह से। देखिए, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन यथास्थिति यह है कि रुके हैं। हो सकता है लाड़की बहन के वजह से रुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अचानक अभी पास हो जाए और उसका श्रेय लेने का कोई कोशिश न करे, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, चलो श्रेय भी ले ले, कोई बात नहीं है, हमारे शहर का काम हो जाए। अगर ये श्रेय ले लेते हैं कि हम लोगों ने ये काम कराए हैं तो हमें खुशी होगी, भले श्रेय उनके पास जाए, शिंदे गठ ने कराया, टीओके ने कराया, हमें खुशी होगी, भले वो श्रेय ले ले, लेकिन काम करवा दें। धन्यवाद। देखिए, इस योजना को जब भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो रेसिडेंशियल जोन के अलावा जो भी जोन्स इसमें आएंगे तो वो 37(1) के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं, वो कोई इलीगल बात नहीं है।
तो मेरा सवाल बुल्लर महाराज से ये है कि माननीय उप मुख्यमंत्री और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री और उनके ही शिवसेना के अध्यक्ष हैं, तो उनका काम है और उनकी ये जवाबदारी भी है कि पहले वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जावे और वहां मंत्री से 37 का प्रपोजल मंगाने के लिए कहे कि वो उल्लासनगर महानगर पालिका से प्रपोजल मंगावे। नहीं तो दूसरा एक कानून है 37(2) में ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अधिकार है कि वो खुद वो चेंजेस कर सकता है और बाद में प्रोसीजर करने के लिए महानगर पालिका को कह सकता है, और वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना यही है कि 37(1) में उन्होंने कुछ भी चेंजेस ना करते हुए डायरेक्टली टेंडर दिया है। उनको डर है आयुक्त साहब को कि ये जो टेंडर है उसमें उनको पैसा खाना है और इसलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती में टेंडर फ्लोट किया है 37(1) ना करते हुए। देखिए 37(1) करना प्रोजेक्ट चालू करने से पहले मैंडेटरी हो सकता है, लेकिन टेंडर फ्लोट करने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो बेहतर ये होगा कि 37(1) में करना है या 37(2) में करना है, तो वो आयुक्त का जिम्मेदारी है और इनकी जवाबदारी है कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाके बोले कि आप अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए 37(2) में कर लीजिए। ये मुद्दा हो नहीं सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने रेट पिटीशन जो दाखिल की है किसी पार्टी के चिन्ह पर नहीं की है, मैं व्यक्ति विशेष शहर हित के लिए एक आम नागरिक की तरह मैंने रेट पिटीशन दाखिल की है और ये जानबूझ के हमारी पार्टी का नाम लेके अपने बदनाम कर रहे हैं। देखिए पिटीशन में उन्होंने खुद अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है वो यही दिया है कि मैं शिवसैनिक हूं, मैं शिवसेना का पदाधिकारी हूं। द पिटिशन हियर इन सोशल वर्कर एंड मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना, ये फर्स्ट लाइन है इनके पिटीशन की। तो ये खुद बोल रहे हैं कि ये पहले कारपोरेटर रह चुके हैं, तो वो अपना जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो शिवसेना का पदाधिकारी होने के नाते, शिवसेना का मेंबर होने के नाते कह रहे हैं। तो अभी उसे आप अपना पलड़ा कैसे झाड़ सकते हो? उन्होंने भाजपा लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ये भी आरोप लगाया। देखिए दो तरफ से आप खेल रहे हो, पहले आप क्रेडिट लेते हो, लेकिन जब भी ये मामला बूमरिंग होके आप पिटीशन में जाते हो तो मैं ये कहूंगा कि हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। एक तरफ से आप श्रेय लेते हो और फिर बैकडोर से महाराज बुल्लर को हाई कोर्ट में भेजते हो कि ये प्रोजेक्ट जैसे रुक जाए। तो ये उनको खुलासा करना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया। अरुण आशान शांत क्यों है और राजेंद्र चौधरी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? देखिए ये टेक्निकल बातें डीपीआर सैंक्शन के टाइम पे देखी जाती है और डीपीआर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन होके आई है। तो बट नेचुरल है इस प्लाट को जब भी डिमार्केट किया गया होगा, जब भी मोजणी की गई होगी तो उसका ख्याल रखा गया होगा। उनका कहना है कि डीपीआर है वो बंदगोली में बैठ के बनाया गया है, कोई प्लॉट पे नहीं आया है, अभी की जो स्थिति है प्लॉट की वो देखी नहीं गई। देखिए जिसने भी टेक्निकल डिटेल बनाई है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, तो वो लोग पूरी तरह से इन बातों से वाकिफ हैं कि ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से बनती है और उसमें क्या क्या हमें लिखना चाहिए। तभी तो ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मंजूरी दी है। मुझे नहीं लगता है बुल्लर महाराज जी इनसे ज्यादा कैपेबल है कि वो डीपीआर पे प्रश्न उठा सकते हैं। ये जो पीएमसी दी गई है पीएमसी का काम वो किसी भी विदाउट टेंडर के दिया गया है, ऐसा उनका कहना है कि पीएमसी का वैल्यू 10 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। देखिए पीएमसी को अगर टेंडर के बगैर काम दिया गया है तो वो बात उनको उनके हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के सामने ये बात उठानी चाहिए। पैनल नंबर 19 में बदलेगी हवा, दिखेगा नया चेहरा। नया चेहरा देगा पैनल नंबर 19 को नया विकास। पैनल नंबर 19 से राजू दुर्गे और रत्नामाला ताई राजू दुर्गे चुनावी मैदान में। जनता के हक का उम्मीदवार।